यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्माराम जी को बहुत सदुपदेश दिया है। उनके पिताजी ने पूछा, पुत्र, इस संसार में सुख सब कोई चाहता है, किंतु सुख सभी को मिलता नहीं है, ऐसा क्यों? गोकर्ण जी ने बताया, पिताजी, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सभी को सुख नहीं मिलता, सुख केवल 2 व्यक्तियों को मिलता है। आत्माराम जी ने पूछा, कौन 2 व्यक्ति? गोकर्ण जी बोले हैं कि पिताजी, पहला सूत्र है सुखमस्त विरक्तस्य। जो विरक्त है उसे सुख मिलता है, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता, विरक्त होना पड़ेगा। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे कि अच्छा महाराज जी आए, हमें विरक्त बनाने चले आए, विरक्त बनाने का ज्ञान दे रहे हैं। अब हम नौकरी चाकरी व्यापार घर बार छोड़कर विरक्त कैसे, साधु कैसे बन जाए? तो बंधुओं, विरक्तता की परिभाषा साधु संत से नहीं है। विरक्त वो नहीं है जो जंगल में बनाकर कुटिया रहता है। विरक्तता का अर्थ बड़ा व्यापक है। विरक्त वो है जो अपेक्षाग्राही ना हो, जिसे कोई अपेक्षा किसी से ना हो। हमें कष्ट कब होता है? जब हमारी अपेक्षा की उपेक्षा हो जाया करती है, तब हमारे हृदय में ग्लानि उत्पन्न होती है, कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है जब अपेक्षा की उपेक्षा हो जाया करती है। किसी से कोई अपेक्षा ही मत करिए, देखिए आपका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। पता चला कहीं जा रहे थे, रास्ते में कोई मिल गया, हमने तुरंत मन में विचार किया कि ये हमें प्रणाम करेगा, और उसके मन में कुछ और चल रहा था, उसने हमें प्रणाम नहीं किया, मन में क्षोभ हो गया, कष्ट हो गया कि इसने हमें प्रणाम नहीं किया। अरे तो समस्या यहाँ पर नहीं है कि उसने हमें प्रणाम नहीं किया, समस्या तो यहाँ पर है कि हमने उससे अपेक्षा लगाई थी कि वो हमें प्रणाम करे। अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बंधुओं, संसार में कभी किसी का किसी के प्रति प्रेम कम नहीं होता, बस हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और अपेक्षाओं के वशीभूत मोहाच्छन्न होकर हमें वो प्रेम कम प्रतीत होने लगता है। जो विरक्त हो गया, जो अपेक्षाग्राही नहीं है, जो डिजायरलेस हो गया, जो स्वयं में संतुष्ट है, स्वयं में आनंदित है, उसे कभी कोई कष्ट नहीं कर सकता, कभी कोई कष्ट नहीं दे सकता। और बंधुओं, यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को सुख प्राप्ति का दूसरा सूत्र बताया है, मुने रेकांत जीविना। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार मुने रेकांत जीविना, मुनि वो नहीं है जो जंगलों में कुटिया बनाकर रहे, पर्णकुटी में रहे, झोपड़पट्टी में रहे, या हिमालय की कंदराओं में जाकर निवास करने लगे। वो मुनि कदाचित नहीं है। मुनि कौन है? जिसने अपने मन को शासित कर लिया, जिसने अपने मन को सेल्फ कंट्रोल कर लिया, जिसके पास सेल्फ डिसिप्लिन है, वो मुनि है। जो मन को केंद्रित कर लेता है, उसे कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। बंधुओं, आपके आसपास ये जो सारा प्रपंच रचाया हुआ है, ये मन का ही तो सृजन है, मन ने ही रचाया है। कल्पना करिए, कोई व्यक्ति आपको कुछ अपशब्द बोलकर चला गया, वो तो एक बार आपकी बेइज्जती करके चला गया, किंतु नित्य प्रति आप सुबह उठकर चाय पीते हुए उसी बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं और मन में क्षोभ उत्पन्न करते हैं। बंधुओं, वो तो आपकी एक बार बेइज्जती करके गया था, किंतु आप स्वयं की बेइज्जती नित्य प्रति कर रहे हैं। जिसने अपने विवेक से अपने मन को शासित कर लिया,
उसे बंधुओं कभी कोई दुखी नहीं कर सकता, कष्टित नहीं कर सकता। प्रायः हमसे लोग पूछा करते हैं, महाराज जी हमारा मन नियंत्रित नहीं होता, पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता, कोई उपाय बताइए। उन बंधुओं के लिए एक छोटा सा उपाय मैं बताता हूँ। आपको अपने मन को कमजोर करके अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करना है। और वो होगा कैसे? नित्य प्रति छोटे छोटे प्रयोग करिए, जिनका कोई जीवन में, वास्तविक जीवन से उनका कोई रिलेवेंट नहीं है, कोई उनका आपके वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करिए। जैसे आप 1 घंटा अपनी बालकनी पे खड़े हो जाइए और निश्चय करिए कि मैं नीचे नहीं देखूंगा, कोई वाहन निकले मैं नहीं देखूंगा। छोटे छोटे प्रयोग। आप पूछेंगे इससे क्या होगा? मैं कहता हूँ इससे कुछ नहीं होगा। इससे आपका मन कमजोर पड़ेगा, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी। कभी आप कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या कोई भी वाहन चला रहे हैं, मन में दृढ़ संकल्प करिए कि 10 मिनट तक मैं किसी भी दुकान का कोई भी बोर्ड नहीं पढ़ूंगा। कभी यूं ही दृढ़ संकल्प करिए कि उस दिन मैं केवल 1 टाइम खाना खाऊंगा। आप पूछेंगे इससे क्या होगा? मैं कहता हूं इससे कुछ नहीं होगा। इससे आपका आवारा मन नियंत्रित होगा, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी। जो मन के साथ जीता है ना बंधुओं, वो मुनि नहीं है। मुनि वो है जो संकल्प के साथ जीता है। संकल्प के साथ जीना है। जब आप ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करने लगेंगे ना बंधुओं, तो आपका आवारा मन समझ जाएगा कि ये व्यक्ति बहुत हठी है और मुझे इसी के साथ रहना है, इसलिए इसकी माननी पड़ेगी। तब आपका आवारा मन कमजोर होकर आपके विवेक के अधीन हो जाएगा, आपकी इच्छा शक्ति के अधीन हो जाएगा। तब जाकर आप इस सूत्र को समझ पाएंगे और वास्तविक जीवन पर उतार पाएंगे। मुनेर एकांत जीवन।